हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये वाला सेशन, जो कि आपके लिए सबसे शानदार है, क्योंकि ये वाला सेशन जो है आपको पता ही होगा कि ये वाला एक एनटी का सेशन है। इसलिए लेके आया हूँ कि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है आपका, आपके लिए बहुत जरूरी है इसको जानना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन डाला जाता है। और चाहे आप एसएससी की बात करिए या यूपीपीसीएल का बात कीजिए या डीएमआरसी की बात कीजिए, जो भी जेई एग्जाम फेस किए हैं उनको बहुत पता होगा कि एनटी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में उसका सवाल गिरता रहता है। तो ये वाला सेशन स्पेशली एनटी के ऊपर है। इसका सवाल जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ था, इसका सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड किया गया है। जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए वो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उधर आपका हर दिन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, खास करके आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए। तो आपके लिए वो फायदेमंद जरूर रहेगा। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला सवाल जो है ये रहा आपका पहला सवाल। तो इस सवाल में पूछा क्या गया है, द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर, मतलब ये जो रजिस्टर देख रहे हैं आप, इसका अक्रॉस में कितना वोल्टेज है आपको वो वाला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से सोल्यूशन को आपको बहुत आसान होगा करने में, क्योंकि इसको अगर आप नोडल एनालिसिस में करेंगे, नोडल एनालिसिस में करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। नोडल एनालिसिस में देखिए थोड़ा इसको करंट डायरेक्शन करने से आपको ज्यादा आसान होगा। क्यों, देखिए अगर मैं मान लेता हूँ ये एक करंट है, करंट I1, ठीक है, ये वाला करंट तो आ रहा है, इसको मैं I2 अगर मान लेता हूँ तो ये वाला क्या होगा, I1 प्लस I2 इस तरह सा होगा। ठीक है, मतलब ये वाला नोड से दोनों इनकमिंग है, एक आपका आउटगोइंग करंट है। इस तरह से मान लीजिए। तो नोडल एनालिसिस के लिए मैं ये वाला नोड को VA पुट करता हूँ। ठीक है, तो VA पुट करने से हायर पोटेंशियल कौन है इसमें, 4 वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस VA डिवाइड बाय उसका ब्रांच में का रेजिस्टेंस क्या है 3। अगर किसी को ये वाला पता नहीं हो रहा है, देखिए मैं करंट की बात करता हूँ, इधर कर लिखता हूँ I1 प्लस I2 मिलके ही ये होगा I, मतलब ये वाला करंट और ये वाला करंट मिलके ये करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो I1 करंट का क्या है, I इज इक्वल टू V/R ना, ये वाला। तो सिर्फ वही करो, ऊपर वोल्टेज है, नीचे में रेजिस्टेंस को पुट कराओ। ठीक है, तो 4 माइनस VA डिवाइड बाई 3 प्लस कर लेता हूँ इनकमिंग, और कौन है 1 एम्पियर इनकमिंग है, तो करंट है इसलिए ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, तो 1 ही पुट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू बीच का सेक्शन का लिखना पड़ेगा VA बट्टा उसका एक्रोस में जो रेजिस्टेंस है 1, क्योंकि इस एक्रोस में देखिए ये वाला जो है, इस एक्रोस में कोई भी वोल्टेज नहीं है आपका, इसलिए VA माइनस 0 करने से बेटर मैं ये वाला कर लेता हूँ कि आपका सोल्यूशन जो ज्यादा जल्दी प्रोवाइड हो सकता है। तो इसको सोल्यूशन करने में किस तरह से आएगा, 4/3 माइनस VA/3 प्लस 1 इज इक्वल टू VA। ठीक है, तो इसको करने से किस तरह से आ जाएगा, 4/3 प्लस 1 देखिए जब आप उसको सोल्यूशन करेंगे तो ये वाला सेशन, ये वाला आपका कितना आ जाएगा 7/3। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3VA प्लस VA डिवाइड बाई 3, इस तरह से आ जाएगा ना। तो ये वाला 3 आपका कट जाएगा, तो इक्वेशन कितना आएगा 7 इज इक्वल टू 4VA। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 4VA आपका आ जाएगा। तो VA का कितना निकलेगा, VA इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, तो VA कितना निकल आया है 7/4, जो कि आपका ऑप्शन है कितना ए में होगा 7/4। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे, क्या दिया गया है अगला सवाल आपके लिए। देखिए एनटी आपके लिए इस तरह सा बहुत मायने रखता है, थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए ये भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट अगला जो क्लास जो नहीं देखे है आप उसमें देख लीजिए कि थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट के क्या दिया गया है। थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको ये देता है कि आपका एक सिंपल थेवेलिन सर्किट रहेगा, उसमें आपका RTH मतलब थेवेलिन रेजिस्टेंस रहेगा, उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा आपका RL। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें लोड रेजिस्टेंस आपका कितना दिया गया है, 1 ओम का एक लोड रेजिस्टेंस दिया गया है पहले से। तो इधर पूछा गया है कि आपको ETH मतलब थेवेलिन वोल्टेज और थेवेलिन रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब ये वाला जो थेवेलिन वोल्टेज का निकालना पड़ेगा और
थेवेनिन रेजिस्टेंस का निकलना पड़ेगा। जो पहले सेशन में आपको बताया था, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपका वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये वाला आपका वोल्टेज सोर्स है, तो इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा और लोड रेजिस्टर को रिमूव करके उस ओर से आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका सर्किट मैं इधर बना लेता हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए वोल्टेज को मैं अभी तो इधर शॉर्ट कर लिया हूँ। शॉर्ट करने के बाद जो होगा ये हो जाएगा आपका सर्किट, मतलब इस सोर्स से आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आरएल इधर में रिमूव कर लिया हूँ, ठीक है। तो आरटीज आसानी से निकल सकते हैं। आरटीज कैसे निकालेंगे कि ये है आपका 2 और ये है आपका 6, तो 2 और 6 अभी पैरेलल ही है। पैरेलल करने से किस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 8 होगा आपका। तो इसको कट करने से कुछ इस तरह का आपका आएगा 3/2, मतलब 1.5 जो होगा आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए, ये देखिए 1.5 इधर दिया गया है, तो अब जान सकते हैं कि ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। पर अगर सेम ऑप्शन मिला तो आप उधर क्या करेंगे, सेम ऑप्शन मिला तो आपको ईटीएस फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। रेजिस्टर को रिमूव करने के बाद का वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए ये वाला तो सोर्स आपका दिया गया है, ठीक है, ये वाला सोर्स दिया गया है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज की इस एक्ट्रेस में कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे आपको वो वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि 2 और ये 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना दिया गया आपका 10 दिया गया है वोल्टेज। तो करंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल टू सिंपली V/R है, ठीक है। तो वोल्टेज दिया गया है आपका 10, करंट दिया गया है कितना, सॉरी रेजिस्टेंस है आपका 8। तो इसको आप जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्रेस में से आपका 5/4 जो करंट जाएगा, क्योंकि सीरीज हो जाएगा इधर ना, ये यहाँ पे देखिए सीरीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो V इज इक्वल टू IR, ये वाला आपको पुट करना पड़ेगा। करंट कितना निकल आया 5/4, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 6। अगर इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 15/2। 15/2 को अगर कट करेंगे तो 7.5 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7.5 आंसर दिया गया, तो पता चल गया कि ये हमारा सही आंसर है। इस तरह सा प्रॉब्लम रहेगा। देखिए पहली स्टेप में ही आपका सोल्यूशन हो जा रहा है और आपको ईटीएस फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, तो आप उधर बैठ के ईटीएस फाइंड आउट करने में मत बैठिए। आपको देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे 1.5 अगर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन को क्लिक करके चलाइए। अगर 1.5 है तो ये वाला स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है। पैरेलल ब्रांचेस ऑफ ए रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी सोर्स आर शोन इन द फिगर, जिसका आपको करंट का रेशियो दिया गया है। देखिए इधर देखिए 2R दिया गया है, 4R दिया गया है, 6R दिया गया है। रेजिस्टेंस का रेशियो दिया गया, आपको तो पता है करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अगर करंट का रेशियो पूछा गया है आपको कि I1 इज टू I2 इज टू I3 का रेशियो निकलना है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो किस तरह से आएगा, तो आपको इधर करना पड़ेगा 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, इस तरह से निकलना पड़ेगा। तो 1/R1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, R2 का 1/4 है और इसका 1/6 है। तो इसको अगर आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने से क्या होगा, इसका जो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 नहीं 12 आएगा ना। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, अगर कोई किसी को भी पता नहीं है ये वाला स्टेप कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा 12 आ गया ना। तो 12 आने से जब इसको आपका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, 2 कितने में कटता है इसको 6 में, तो 6:4 कितने में कटता है 3 में, ठीक है। और 6 किस में कटता है 2 में, तो 6:3:2 ये आपका आएगा आंसर। तो 6:3:2 देखिए ऑप्शन सी में है ये वाला, तो ये होगा आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, देखकर डरना मत। अगर कुछ इस तरह से आया सिर्फ ये वाला रिलेशन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन डालने से आपका सोल्यूशन बहुत आसान से हो जाएगा। चलते आगे। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि
सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही लूप एनालिसिस अगर आप पुट कर लेंगे तो आपका इधर सोल्यूशन हो जाएगा। पर ये वाला लूप एनालिसिस आपको पुट करना पड़ेगा। पुट कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। अगर लूप में इधर से लेता हूँ, एंडिंग पॉइंट में जो साइन है आपको वो साइन पुट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये आपका है प्लस, ये आपका है माइनस, ये प्लस माइनस दिया गया है, ये प्लस माइनस दिया गया है। जिसका भी एंडिंग में जो भी पॉइंट आएगा आपको इसको वही साइन लेना है। तो देखिए पहले इधर से शुरू करते, 36 का एंडिंग पॉइंट में क्या है, प्लस साइन है। तो मैं सिंपली इसका जो इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो लिख सकता हूँ ना 36 प्लस, इधर करंट क्या, मैं इधर आई लूप पुट करता हूँ तो करंट इधर कितना आएगा 15 जो रेजिस्टेंस उसके साथ करंट मल्टीप्लाई करने से आपका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। पर ये वाला देखिए मैं इधर गलत इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको जानना चाहिए एंडिंग पॉइंट में कौन सा साइन आता है, माइनस। तो ये वाला प्लस इधर आप पुट नहीं करेंगे, इधर आपका माइनस पुट होगा। ठीक है, इस तरह से इसका एंडिंग साइन क्या है माइनस, सिंपली आप माइनस पुट करके 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका एंडिंग साइन कितना आता है माइनस, तो सिर्फ आप उधर माइनस पुट करके माइनस भी ही आपका आ जाएगा। ठीक है, इधर भी है सिंपली, तो इज इक्वल टू मैं 0 कर लेता हूँ। अब इसको अगर सोल्यूशन में करूंगा, देखिए इधर आई दिया गया है ना, ठीक है, तो करंट कितना किस तरह से निकलेगा, तो इसको सोल्यूशन करने से आपका आ जाएगा कितना 36। ठीक है, 36 माइनस 15i, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3va हो जाएगा। तो और थोड़ा सा सोल्यूशन करने से क्या आएगा 3va प्लस 15i इज इक्वल टू 36। आई का वैल्यू पुट कर लीजिए, आई का वैल्यू होगा आपका आई इज इक्वल टू va बटा में 7 होगा। तो जब आप उसको va बटा में 7 पुट कर लेंगे 3va प्लस 15 आई का अगर पुट कर लूंगा मैं इधर va बटा में 7, ठीक है, इज इक्वल टू 36। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा 3va प्लस तो 15 डिवाइड बाई 7 va इज इक्वल टू 36। तो 7 से करने से क्या होगा 21 va प्लस 15 va डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 36। अगर और थोड़ा सोल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 va बट्टा में 7 इज इक्वल टू 36। और थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। तो इसको और थोड़ा अगर सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन करने से क्या आएगा va इज इक्वल टू 7, पहले लिख लेता हूँ 36 डिवाइड बाई 7 बटा में 36। देखिए ये वाला सेशन उधर जाके घूम जाएगा तो घूमने से कट जाएगा, उसका क्या आ जाएगा va इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो va आपका 7 आ गया। तो इधर सिंपल आपको पुट करना है। ठीक है, तो सिंपल पुट करना है, क्या पुट करना है, उधर आपको पावर का पूछा गया है तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई आई। तो V का क्या दिया गया है उधर 2va है। ठीक है, तो उसको आप 2va मल्टीप्लाइड बाई आई करना पड़ेगा। तो आई किस तरह से निकालेंगे, देखिए इधर जो मैं लिखा था ना आई इज इक्वल टू va बाई 7, तो va के बदले उधर आपको पुट करना पड़ेगा कितना 7, जो कि 7 निकल आया इधर आपका। तो 7 बट्टा में 7 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा आपका करंट। तो सिंपली इधर आपका 1 पुट कर लेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई va कितना निकला है 7, करंट के बदले में उधर 1 पुट कर लूंगा। ठीक है, तो टोटल आएगा आपका 14 वाट, जो सही आंसर है ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। ठीक है, चलते आगे। इधर देखिए ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, आपको जो करंट दिया गया है ना I1 और I2 का जो लूप फॉर्मेशन होगा वो वाला करंट दिया गया है आपको फाइंड आउट करने में। तो इधर दो इक्वेशन आप पुट करके काट निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन आप पुट कर लेंगे तो पुट करने से बहुत आसानी से ये वाला निकल आएगा, क्योंकि देखिए इस ब्रांच में
ये अगर I1 करंट है, ये है I2 करंट, ये है आपका 4 एम्पियर करंट, तो इधर आप कर सकते हैं 4 जो कि टोटल करंट लेके I1 प्लस I2 कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 I1 प्लस I2 करने के बाद जो दो लूप है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल ये तो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। अगर नहीं होगा तो अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। चलते आगे, ये वाला से इस तरह से रहता है। ये वाला बहुत आसान है, थोड़ा आपको मार्किंग करना जरूरत है। मार्किंग किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है करंट का दिया गया है, I1 है, I2 दिया गया है, I3 दिया गया है एंड I8 दिया गया है। पहले उस ब्रांच को मार्क कर लीजिए, कहाँ I1 है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका I3 दिया गया है। ठीक है, I2 भी आपको प्रोवाइडेड किया गया है, I1 भी आपको प्रोवाइडेड किया गया है और I8 आपको प्रोवाइड दिया गया है। तो पूछा किसका गया है, I4 का, मतलब ये वाला सेशन का आपको पूछा गया है। फिलहाल I8 की बात भूल जाइए। ठीक है, इस सेशन इस नोड पे देखिए इनकमिंग कौन सा है, I1 और I4 इनकमिंग है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ I1 प्लस I4, ठीक है, इज इक्वल टू I2 प्लस I3 कर सकता हूँ। ये दोनों आउटगोइंग है, ये वाला वो वाला, तो लिख सकता हूँ I2 प्लस I3, सिंपल जी। तो I1 पुट कर लेता हूँ, I1 में कितना दिया गया 1, I4 का आपको पूछा गया है कितना, I2 का दिया गया है, I2 का कितना दिया गया है 2 दिया गया है और I3 का कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली इधर किस I4 इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 1, क्योंकि मिला के ये वाला से इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये होगा आपका 5 एम्पियर जो होगा सही आंसर। I4 का वैल्यू इधर ऑप्शन डी में दिया गया, देखिए 5 एम्पियर। इस तरह से सवाल रहता है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, पहले आपको उसको मार्क करना पड़ेगा। मार्क करने से आप बहुत आसानी से उसको सोल्यूशन करते हैं। बहुत सारा सवाल ऐसा भी है जिसको देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करके खुद करने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। तो ये तो मैं नहीं करूँगा आपके लिए, ये वाला सेशन ये तो मैं आपको नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाला आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत आसान है दोस्तों। वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है 14.5 ओम के एक्रोस में, इस रेजिस्टर के एक्रोस में आपको वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछा गया है। सीरीज सर्किट है, अगर आप सिर्फ करंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप आसानी से आपको पता चलेगा। करंट तो आपको पता है, V डिवाइड बाई R कर लेंगे तो आपको आ जाएगा करंट। वोल्टेज तो दिया गया है आपको 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस का देखिए 14.5 ओम का दिया गया है, 25.5 और 60 सारे को मिला लीजिए क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में करके उसका रेजिस्टेंस और वोल्टेज को अगर सोल्यूशन करेंगे तो आपका करंट निकल आएगा। करंट निकलने के बाद आप आसानी से इधर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको इसको खुद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपको जानना चाहिए। ये वाला बहुत आसान है, आपको खुद करना पड़ेगा। इस वाला सेशन ये तो भाई बहुत गजब है, बहुत ही गजब है। ये वाला जो है ना बहुत गजब है। अब मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरह से आपको बताऊं इस वाला प्रॉब्लम को, क्योंकि ये वाला सेशन थोड़ा, अगर मैं सोल्यूशन कर लूंगा इस सर्किट को तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर सोल्यूशन नहीं करूंगा इस सर्किट को आपको बताना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर इस सर्किट को मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ तो सर्किट कुछ आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ दिमाग में आपको आना लगेगा कि यार भाई यार ये तो इसमें था, हम पहले तक के पता नहीं चल रहा था। ठीक है, अब आपको बहुत ही सही तरीके से मालूम पड़ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जो इसका आंसर। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी उनको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जिनको भी पहले उनका इसका आंसर पता चल गया है मेरे बताने से पहले तो वो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ठीक है, देखिए ये जो सर्किट आपको किस सर्किट का लगता है, तो ह्यूस्टन ब्रिज सर्किट की तरह ही लगता है ना, क्योंकि देखिए बैलेंस कंडीशन पे ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सब बैलेंस कंडीशन में। तो ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या कहता है, जब सर्किट बैलेंस हो तो इस ओर से कोई भी करंट आपका जो है फ्लो नहीं होगा।
मतलब इस ओर से अगर आप चाहे कोई भी मीटर लगवा लेंगे, तो आर मीटर लगाइए, गाल्वाना मीटर लगाइए, तो कोई भी करंट इधर आपका डिटेक्ट नहीं होगा। जो इस सेशन आप देख रहे हैं ना, इधर आपका कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं होगा। तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 0 मिली एम्पियर। देखिए इतना बड़ा सर्किट इतना तामझाम करके दिया है, पर आंसर क्या निकला है? 0, जो कि थ्योरी के मेथड से भी आपका निकल आ रहा है। इसलिए मैं बताता हूँ, जब आपको कोई भी सर्किट मिले आप उसको डेरिवेशन कीजिए। डेरिवेशन करने से आपको पता चल जाएगा कि वो सर्किट किस तरह से है। अगर वंस सर्किट आपको पता चल रहा है तो आसान भी आपको बहुत आसान लगेगा उसको सोल्यूशन करने में। ठीक है, चलते हैं ये वाला। ए डीसी सर्किट यूजुअली हैज डैश एज द लोड। ठीक है, डीसी सर्किट में ऑलवेज कौन किसको लेता है? लोड के हिसाब से। तो बहुत सारे को उनका आंसर मालूम है, क्योंकि रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस आता है और आपका एसी सर्किट में आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, ये दोनों क्रिएट होता है। ठीक है, फिलहाल तो डीसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस है। और एसी की बात करूं, इस तरह से सवाल अगर एसी में आएगा तो एसी में आपका उधर आ जाएगा इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस एक है ना आपका, एंड कि डीसी में आपका हो रहा है रेजिस्टेंस, एसी में आपका आ जाएगा इम्पीडेंस। ठीक है, तो सब डीसी में ऑपोजिशन के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, एसी में आपका इम्पीडेंस के जो बोलता हूं ना, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, इस तरह से आप वो समझ जाएंगे। जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का, एक्स एल नहीं करते हैं तो एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर का होल ओवर कर लेंगे तो आपको इम्पीडेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इम्पीडेंस जो है किसको किसको, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को लेके होता है। तो एसी सर्किट में आपका इम्पीडेंस के साथ रेजिस्टेंस भी काम में आता है, रिएक्टेंस भी आता है, और सिर्फ डीसी सर्किट में जो है रेजिस्टेंस काम में आता है। कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है उसको आपको समझने में। चलते हैं आगे। ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट आपको सोल्यूशन कर देता हूं। देखिए दो रजिस्टर दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है क्या, इफ ए डीसी सप्लाई इज 180 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ए बी फिगर, देन द करंट इन 6 ओम रजिस्टर, मतलब 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसका पूछा गया है। तो इस सर्किट को अगर मैं सोल्यूशन करूंगा तो किस तरह से सोल्यूशन करूंगा? तो पहली बात, ये जो दो रजिस्टर है ना, ये वाला, ये दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन है, क्योंकि करंट कहाँ भी डिवीजन नहीं होता है। अगर करंट कहीं भी डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये दोनों सीरीज में है। तो इस सर्किट का है 18 ओम रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट को अगर मिला लेता हूँ 12 प्लस 6 कर लेता हूँ तो आपका भी 18 ओम आ जाता है। तो ये वाला भी होगा आपका 18 ओम। तो उसके अक्रॉस में कितना सोर्स कनेक्ट करने के लिए बोला गया है? 180 वोल्ट। तो ये वाला दोनों भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर सोल्यूशन कर लेंगे तो आपको क्या आएगा? अगर दो सेम वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलली है तो आपको कुछ भी सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ जितना भी रेजिस्टेंस है आर बटा में 2 कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 18 बटा में 2 कर लेता हूँ तो 9 आ रहा है आपका आंसर। तो ये वाला होगा आपका 9। वोल्टेज दिया गया है 180 वोल्ट। तो करंट निकालेंगे कैसे? आई इज इक्वल टू 180 बट्टा 9 कर लेंगे तो आ गया, तो 20 एम्पियर आएगा टोटल करंट आपका। मतलब टोटल करंट है आपका 20 एम्पियर। पूछा गया है 6 एम्पियर, मतलब इस ब्रांच का अगर करंट पता चल जाएगा आपको तो ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा। तो फिलहाल और एक चीज बता देता हूँ, अगर सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलली में कनेक्ट हुआ है तो करंट जो डिवीजन होगा ना वो भी सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर 20 एम्पियर आपका इनकमिंग आ रहा है, ठीक है, तो सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलली है, मतलब इस ओर आपका 10 एम्पियर, इस ओर आपका 10 एम्पियर, तो दोनों 10 एम्पियर डिवाइडेड हो गया तो 10 एम्पियर ही होगा आपका सही आंसर। फिलहाल तो पता चल गया कि 10 एम्पियर। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होता, अगर इधर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होता तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको कि टोटल करंट, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय ओपोनेंट रेजिस्टेंस, ओपोनेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है आपका ब्रांच करंट निकालने के लिए फॉर्मूला।
अगर आपको प्रूव करना चाहे तो मैं इधर आपको पुट करके भी दिखा सकता हूँ। टोटल करंट कितना है आपका 20 एम्पियर। ओपोनेंट रेजिस्टेंस क्या है, मतलब ये वाला सर्किट का 8 है, उसका ओपोनेंट में कितना है 18 एम्पियर है, तो 18 है। ठीक है, तो डिवाइड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, मतलब 18 और ये वाला सेक्शन में 18 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला सेक्शन में 18 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको मिला लूंगा तो कितना होगा 36 हो जाएगा। तो इसको कट करने से क्या आएगा, ये वाला 2 आएगा, ये कट करने से 10 आएगा। ठीक है, 10 एम्पियर ही आ रहा है आंसर। तो थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं इधर कर लिया कि अगर सेम ब्रांचेस रेजिस्टेंस है तो करंट भी सेम डिवीजन होगा, तो इसलिए मैं बता दिया आसानी से कि ये 10 एम्पियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। चलते आगे, ये वाला सवाल, ये कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं जो पहले बोल के आया हूं कि अगर आपको सर्किट का अगर सोल्यूशन आता है, मतलब मॉडिफाइड आता है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये वाला जो ब्रांच देख रहे हैं ये इधर आके शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला ब्रांच इधर आके शॉर्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला नोड को थोड़ा इधर खींच लूंगा और ये वाला नोड को इधर खींच लूंगा। तो खींचने से क्या होगा, आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको दिमाग में उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो सर्किट दिया गया है ना एग्जाम पे, थोड़ा मॉडिफाई। देखिए अब ये वाला नोड को मैं खींच लाया हूँ, देखिए ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया। ठीक है, अब सारे 12 है, ये इसका भी वैल्यू 12 है, इसका भी वैल्यू 12 है। सारे अगर पैरेलली में कनेक्ट है तो पैरेलली का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, इस ओर से अगर मैं पैरेलल का रेजिस्टेंस मापता हूँ कि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो 12 बटा में अगर मैं 3 कर लूंगा तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 4 में आपका आएगा आंसर। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है आपका, ये ऑप्शन सी दिया गया आपका 4 रूम है आपका सही आंसर। और इधर एक चीज हो सकता है, अगर इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, अगर इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है तो ये इस तरह से अगर सोल्यूशन करेगा आपको नहीं होगा। क्योंकि अगर इधर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस सर्किट आपका फॉलो करेगा। अगर ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस सर्किट फॉलो करेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दो सीरीज में होगा, और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दो सीरीज में होगा, मतलब सर्किट आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सर्किट आ जाएगा।